हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और मंजिल की औकात तो दिखाई रहे होंगे। भाई साहब, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। भाई हाँ, देखते होंगे जो चीज़ें बड़ी ही कठिनाई के साथ, बड़ी संघर्ष के साथ मिलती हैं, उसका मज़ा ही कुछ और अलग है भाई साहब। और ध्यान दीजिएगा कि मेहनत करने वाले पे जो ज़िंदगी होती है या जो सफलता होती है वो उस पर कुर्बान हो जाती है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज साइंस का बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं और जिसका नाम है आपका पोषक पदार्थ, यानी जिसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, साइंस में हम लोगों को ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ना है जहां से हम नंबर गेन कर सके। भाई हम लोग को सारा साइंस नहीं पढ़ना, हम लोग को डॉक्टर नहीं बनना है, क्लियर, ठीक ना, कि हम लोग को साइंटिस्ट नहीं बनना है कि हम लोग, लेकिन ऐसा पढ़ा जाएगा जो एग्जामों में क्या होता है, बार बार टपकता है, हम लोग को ऐसा क्वेश्चन बना जाएगा, पढ़ा जाएगा। और भाई साहब, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। भाई आप ही लोग हैं कि अगर जितना आप लोग फैला सकते हैं, हमारी वीडियो को फैला सकते हैं भाई साहब, और आप लोगों को प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा तो वह समय दूर नहीं होगा जिस दिन हम लोग क्या है, डिजिटल बोर्ड ना ले लिया जाए। भाई अभी तो हमारी औकात नहीं है जो है डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, लेकिन आप लोगों का प्यार और जो है सहयोग रहेगा तो वो भी हम एक दिन हासिल कर लेंगे। चलिए आज हम आते हैं कि पोषक पदार्थ और न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। ध्यान देंगे कि हर एक जीव जंतुओं के लिए जो पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं। आइए देखा जाए इसका डिफिनीशन क्या है कि जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य को संचालन करने के लिए आवश्यक होते हैं। क्लियर। अब देखा जाए जैविक कार्य क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बायोलॉजिकल जो है फंक्शन बोला जाता है। क्लियर। जैविक क्या कार्य करता है, शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक ना, और शरीर में जो टूटी उटी चीज़ें होती हैं उसको मरम्मत का काम करता है, और उपाचायी क्रिया जिसको हम लोग इंग्लिश में बोला जाता है, यानी कह सकते हैं मेटाबॉलिक एक्शन को जो है नियंत्रित करने का काम करता है। इसे हम लोग बोला जाता है जैविक कार्य, ठीक ना, यानी उस बॉडी के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं उन सबको बोला जाता है जैविक कार्य। अब इसमें ध्यान देंगे, न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, वसा की आवश्यकता होती है और प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हम आज पढ़ेंगे क्या, हम लोग कार्बोहाइड्रेट आज की वीडियो में पढ़ लिया जाएगा, फिर अगला जब हम वीडियो लेकर आएंगे उसमें प्रोटीन और वसा को एक साथ लेकर आएंगे। क्लियर। आइए हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं और इसका वर्क हमारी बॉडी में क्या होता है। देखा जाए कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। जैसे आप देखते हैं कि ईंधन के बिना वाहन नहीं चल सकते हैं, ठीक उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है तो आदमी वर्क नहीं कर पाता, यानी कार्य क्षमता क्या हो जाती है उसकी कम हो जाती है। और देखते हैं कि जो प्लेयर वगैरह होते हैं, देखते हैं उनकी एनर्जी लॉस होती है तो तुरंत क्या करते हैं, यानी क्या है, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या कुछ एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ताकि उनको एनर्जी मिल जाती है, फिर शानदार परफॉर्मेंस वो करते हैं। आइए हम लोग इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में वन बाय वन करके सारा देखा जाए। अब ध्यान देंगे जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह खास करके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:1:1 से मिलकर जो पदार्थ बने होते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। अब ध्यान देंगे कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एलिमेंट यानी तत्व पाए जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी सी से कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन हो जाएगा। इनका रेशियो 1:2:1 के रेशियो में होता है। कैसे निकालते हैं, जैसे ग्लूकोज का सूत्र होता है आपका C6 होता है, H12 होता है, फिर आपका O6 होता है। इसको तोड़ेंगे 6:12:6 के तो क्या हो जाएगा 1:2:1, यानी 1:2 के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, शरीर में लगभग 50 से 75% ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वह हमारे शरीर में कितने % ऊर्जा को यानी पूर्ति करता है, तो 50 से 75, कहीं कहीं 80 में मिलता है। ये आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली में होता है, लगभग में होता है। क्लियर।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका मतलब कि अगर 1 ग्राम ग्लूकोज का आप क्या करेंगे, पूर्ण ऑक्सीकरण करें या उसको क्या दहन करने पे या उसको जलाने पे हमको कितनी ऊर्जा मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी क्या मिलती है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्लियर। अगला आता है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करते हैं। देखिए लिखा गया, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार जो है एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट में न्यूक्लिक अम्ल का काम क्या होता है। क्लियर। चलिए, आई होप क्लियर हो रहा होगा भैया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जहां तक हो सके भाई साहब आप लोग जो है शेयर कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला है कि आपके लिए बताइए, हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो बताइए आप, हम हमारे लिए इतना नहीं कर सकते भाई। वीडियो बहुत लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंचा है, आप ही लोग जरिया हैं, आप ही लोगों माध्यम है जो वीडियो जो है ऐसे भाई बहन ऐसे बैठे हैं जहां तक हमारा वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। प्लीज़ आप लोग जो है जितना हो सके उतना हमारी वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। चलिए, अगर भैया अच्छा लग रहा है, हमारी मेहनत आप लोगों को दिखाई दे रही है तो शेयर कीजिए, वरना मत शेयर कीजिए। आपसे हमसे इतना मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से। चलिए अगला है मोनो। अब देखा जाए जो प्रकार होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार होते हैं, वह जनरली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लिखा गया है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है आपका डाइसेक्राइड और तीसरा होता है आपका पॉलीसेक्राइड। यानी 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, खास करके इसके उदाहरण ही पूछे जाते हैं। चलिए, अब मोनोसेक्राइड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक शर्करा होती है, ठीक ना, एक शर्करा होती है उसको मोनोसेक्राइड, जिसमें 2 शर्कराएं होती हैं उसको डाइसेक्राइड, और जो पॉलीसेक्राइड में क्या बहुत सारी शर्कराएं होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। देखिए कार्बोहाइड्रेट को ही सेक्राइड कहा जाता है, सेक्राइड को ही शर्करा कहा जाता है और शर्करा को ही हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में भैया, मिठास बोला जाता है। क्लियर। अब आते हैं कि मोनोसेक्राइड के उदाहरण कौन कौन है। उदाहरण आइए देखा जाए, सबसे पहला ग्लूकोज हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ग्लैक्टोज हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्टोज हो जाएगा। ये आपका ध्यान देते रहेंगे। अब ध्यान देंगे ग्लूकोज को किस किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान देंगे हमारे ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा होती है, ध्यान देंगे। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आप लोग कह सकते हैं इसको ब्लड शुगर कहा जाता है, ब्लड शुगर कह सकते हैं, और इसको ग्रेप्स शुगर भी कहा जाता है और कार्न शुगर भी कहा जाता है। इसको 3 नाम से जाना जाता है, क्या, ब्लड शुगर, कार्न शुगर और क्या है, ग्रेप्स शुगर। ध्यान देंगे जो आपका ग्रेप्स होता है, ग्रेप्स मतलब क्या होता है, अंगूर, सबसे ज्यादा अंगूर में जो होता है ग्लूकोज की ही मात्रा पाई जाती है और तत्काल एनर्जी के लिए यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सी देती है, वह ग्लूकोज ही देता है आपको, इसको भी जानते रहेंगे। अगला है, कभी कभी दे देता है ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा सबसे ज्यादा ऊर्जा यानी एनर्जी कौन देता है, तो ऑप्शन में आप आंसर मार दीजिएगा क्या, ग्लूकोज। क्लियर। अब ध्यान देंगे इसको 3 नाम से क्या क्या आप देखे हैं, ब्लड शुगर, ग्रेप्स शुगर और कार्न शुगर। अब आते हैं ग्लैक्टोज को किस नाम से जाना जाता है, ग्लैक्टोज को कह सकते हैं आप, इसको कहते हैं ब्रेन शुगर। कई बार सवाल पूछा गया कि ब्रेन शुगर किसको कहते हैं, तो ग्लैक्टोज को कहते हैं। अब ध्यान देंगे लैक्टोज क्या होता है, यानी सबसे जो मीठी शर्करा होती है वह होता है फ्रैक्टोज। ये खास करके आपके जो है फलों में पाई जाती हैं, फलों में क्या पाई जाती हैं आपके, फ्रैक्टोज, इसलिए इसको फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। क्लियर। क्या इसको बोला जाता है, फ्रूट शुगर भी कहा जाता है इसको हम लोग जो है फ्रूट शुगर भी कहते हैं, ध्यान देते रहेंगे। अब आता है जो डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड जो होते हैं इसको बोला जाता है सुक्रोज कहते हैं, माल्टोज कहते हैं और लैक्टोज कहा जाता है। ध्यान देते रहिए, 3 होते हैं डाइसेक्राइड, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। आइए देखा जाए कि सुक्रोज किससे किससे मिलकर बना है, माल्टोज किससे किससे मिलकर बना और लैक्टोज किससे किससे मिलकर बना है। अब ध्यान देखिए जो सुक्रोज होता है यह ग्लूकोज प्लस क्या है, फ्रैक्टोज से मिलकर बना है। क्लियर। अब आता है जो माल्टोज होता है यह किससे मिलकर बना है, यह ग्लूकोज और क्या है, ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। लैक्टोज किससे मिलकर बना हुआ है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना है। अब कुछ लोग कहते हैं सर जी याद नहीं होता, कैसे याद करेंगे, तो ध्यान देंगे हम सबसे पहले देखिए फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो आप देखते हैं जिसके लास्ट में OSE यानी क्या मिल जाए, ओस मिल जाए, क्या मिल जाए, ओस मिल जाए। अब देख रहे हैं ना ग्लूकोज है, क्या है, ओज, ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रैक्टोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज, देख रहे हैं सब लास्ट में ओज आ रहा है।
अब ध्यान देंगे, जो अब देख रहे हैं कि तीनों में ग्लूकोज तो मिला ही जा रहा है, देख रहे हैं सुक्रोज में भी है, माल्टोज में भी है और लैक्टोज में भी है, यानी यहाँ तो ग्लूकोज सब में है। अब बाकी हम चीज़ें कैसे याद करेंगे, ध्यान देंगे, जो लैक्टोज है ग्लूकोज तो रहेगा ही रहेगा, लास्ट में देख रहे हैं लैक्टोज आ रहा है, यानी लैक्टोज इसमें भी है और लैक्टोज इसमें भी है, तो क्लियर हो जाएगा लैक्टोज में क्या क्या पाया जाएगा आपका, यानी ग्लूकोज हो जाएगा और क्या होगा, ग्लैक्टोज। क्लियर। अब देखें माल्टोज में, जो माल्टोज होता है इसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर बन रहा है, ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, दोनों ग्लूकोज ग्लूकोज जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, माल्टोज। और ध्यान दें कि माल्टोज सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, अनाजों में पाया, जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, इन सब में माल्टोज की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। क्लियर। अब आता है सुक्रोज। सुक्रोज में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हो जाएगा, सुक्रोज में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस क्या हो जाएगा, फ्रैक्टोज हो जाएगा। अब आते हैं माल्टोज में, सुक्रोज प्लस सुक्रोज को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, माल्टोज हो जाएगा, और लैक्टोज क्या हो जाएगा, सुक्रोज प्लस ग्लैक्टोज मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, लैक्टोज हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा, आप लोगों को याद हो रहा होगा। अब आते हैं पॉलीसेक्राइड में, ध्यान देंगे जो पॉलीसेक्राइड होते हैं बहुत सारी शर्कराओं से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग पॉलीसेक्राइड कहते हैं। इसमें ध्यान देंगे सेलुलोज है खास करके, और स्टार्च है, और आपका क्या है, आपका ग्लाइकोजन है। अब ध्यान देते रहेंगे, जो सेलुलोज होता है यह प्राकृतिक रूप से कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। क्लियर। अब ध्यान देंगे ये ऐसी एक शर्करा है जो मीठी नहीं होती है। क्लियर। अब आते हैं स्टार्च। अब जो स्टार्च होता है, जो इतने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें भोजन का जो संचय होता है वह किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। जो ग्लाइकोजन होता है यह जो मनुष्य होते हैं या कह सकते हैं जीव जंतुओं में भोजन का संचय किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। आइए देखिए हमने नोट में लिख दिया है, जितने भी आपके जीव जंतु होते हैं इसमें भोजन का जो संचय होता है वह किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। और पादप जितने होते हैं, यानी जितने पेड़ पौधे होते हैं उसमें भोजन का संचय किस फॉर्म में होता है, आपका स्टार्च के फॉर्म में होता है। इससे ज्यादा अभी तक एग्जामों में क्वेश्चन भाई साहब नहीं पूछे गए हैं, जहां तक हमारा एक्सपीरियंस है। क्लियर। अगर इतना हम लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट से ये भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। और देखते हैं कि जब क्या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में कम होने लगती है तो देखते हैं कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और देखते हैं कि हम कोई काम नहीं कर पाते, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वह तुरंत क्या हो जाती है, एनर्जी हमको मिल जाती है और वह काम बहुत ही तेजी से करने लगते हैं। क्लियर। अब देखते हैं ये सारे चीज़ें जो है कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट में बिल्कुल लिखिए कि वीडियो हमारा कैसा लग रहा है आप लोगों को, और जो है जो भी आप लोग सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में लिख करके आप लोग दे दीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।